हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से which is highly selective. ऑप्शन ए क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी नन इज करेक्ट. तो हमें ये बताना है कि दोनों में से ज्यादा सिलेक्टिव कौन सी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट इज क्लोरीनेशन and bromination of hydrocarbon take place by free radical mechanism. And stability order of free radical is 3 डिग्री, then 2 डिग्री, then 1 डिग्री. ठीक है, ये दोनों जो रिएक्शंस होती हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं, और फ्री रेडिकल का हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर रहता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री. अब हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन को एग्जांपल के साथ समझते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरीनेशन. जैसे हमने ये एक मॉलिक्यूल ले लिया CH3CH3H, ये मैंने एक 3 डिग्री कंपाउंड ले लिया. ठीक है, इस मॉलिक्यूल में एक तो हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन है और एक हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे पास क्लोरीन होता है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है और 3 डिग्री हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है. तो जब क्लोरीन 3 डिग्री हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा, और अगर क्लोरीन 1 डिग्री को करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा. ये 1 डिग्री का प्रोडक्ट बना और ये 3 डिग्री का प्रोडक्ट बना. ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्रोमिनेशन की, तो जैसे सपोज कीजिए मैंने आपके पास ये ले लिए कंपाउंड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो अगेन ये वाला हाइड्रोजन 3 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री. तो यहाँ पे भी हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3. एक बार तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाएंगे और दूसरी बार हम यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाएंगे. CH2 दिया. ठीक है, ये बन गया प्रोडक्ट 3 डिग्री का और ये बन गया प्रोडक्ट 1 डिग्री का. अब अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में बात करें, ठीक है, तो ऐसा देखा गया कि क्लोरीनेशन के केस में जो 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट है वो तो सिर्फ बनता है 36%, जबकि 1 डिग्री वाला बनता है 64%. इसका मतलब 1 डिग्री का प्रोडक्ट आपके पास हो गया मेजर और 3 डिग्री का प्रोडक्ट हमारे पास बनता है माइनर. लेकिन ब्रोमिनेशन के केस में 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनता है मेजर और 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट हमारे पास बनता है माइनर. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके पास क्लोरीन होता है वो होता है मोर रिएक्टिव. ठीक है, अब इसके पास अब 3 डिग्री जो है, 3 डिग्री हाइड्रोजन थोड़ा क्राउडेड होता है, तो ये इसको अटैक करने के बजाय 1 डिग्री पे अटैक करना ज्यादा प्रेफर करता है. इसीलिए 1 डिग्री जो है वो आपको ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा. जबकि ब्रोमीन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और हमें पता है जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर सिलेक्टिव होता है. ब्रोमीन को ये चीज पता है कि 3 डिग्री जो होता है वो 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए वो मोर सिलेक्टिवली 3 डिग्री को ज्यादा सब्स्टिट्यूट करेगा और 1 डिग्री को कम करेगा. ठीक है, हेंस Br is more selective
So it majorly substitute 3-degree hydrogen than 1-degree hydrogen. But Cl is more reactive, hence it substitutes more 1-degree हाइड्रोजन। ठीक है, जो क्लोरीन है वो उतना ज्यादा सिलेक्टिव नहीं होता, उसको जो नजदीक मिलेगा, जो लेस क्राउडेड मिलेगा, उसको वो पहले सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो वो 1 डिग्री को ज्यादा सब्स्टिट्यूट करेगा। जबकि ब्रोमीन बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, वो 3 डिग्री को ज्यादा सब्स्टिट्यूट करेगा। तो इसका मतलब जो ब्रोमिनेशन होती है वो ज्यादा सिलेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू क्लोरीनेशन। तो हमारे पास ऑप्शन ए रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। So our final answer is option number B, bromination of hydrocarbon. Hope you understood it well. Best of luck.